जीजा एक ईसाई औरत थी। वो पिछले 4 साल से मेरे घर पर सफाई का काम करती थी। वो एक साफ सुथरी और ईमानदार खातून थी। घर के हर हिस्से को खुद ही साफ रखती थी। इन 4 सालों में बहुत कम उसे किसी बात पर टोकना पड़ा था। काबिले भरोसा भी इतनी थी कि घर में ऊपर नीचे काम करती रहती और मैं कभी उसके साथ साथ निगरानी के लिए नहीं फिरती थी। कभी कोई भी चीज़ गुम नहीं हुआ करती थी। दूसरी काम वालियों की तरह उसे चीज़ें मांगने की भी आदत नहीं थी। अपने वक्त पर आती और खामोशी से काम करके चली जाती। उसके 5 बेटियां थी और मियाँ किसी कारखाने में काम करता था। एक दिन वो आई तो मैंने उसके लिए गेट खोला और आकर सोफे पर बैठ गई। उसने मामूल के मुताबिक पोर्च में अपने जूते बदले और लाउंज में दाखिल हुई। रोज़ाना वो घर में दाखिल होते ही बच्चों की फैलाई हुई चीज़ें समेटना शुरू कर देती थी, लेकिन आज वो चीज़ें समेटने की बजाय टीवी के सामने बिछे गालीचे पर आ बैठी। उसके चेहरे पर शदीद खिंचाव दिखाई दिया। मुझे लगा कोई बड़ी बात है। मैं पूछने से पहले ही वो बोली, बाजी, आज किसी माँ ने 8 महीने की बच्ची नाले में फेंक दी। वो क्या खबर है, मुझे बताओ। मैंने उस वक्त तक वो खबर नहीं सुनी थी। उसकी बात सुनकर मैंने टीवी चलाया और कुछ चैनल्स बदले तो वो खबर शह सुर्खियों में चल रही थी कि लड़की के शौहर ने बच्ची की पैदाइश पर उसे घर से निकाल दिया और जब वो अपने वालिदैन के घर आई तो उन्होंने उसकी बच्ची को रखने से इनकार कर दिया। जब लड़की ने देखा कि कोई भी उसकी बेटी की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं तो लड़की ने तंग आकर उसे नाले में फेंक दिया। मैंने जीजा को पूरी खबर सुनाई तो उसके चेहरे का रंग बदल गया और वो कहने लगी, क्या वो लड़की माजूर थी? कोई कामकाज नहीं कर सकती थी? लोगों के घरों में काम करके बच्ची को पाल लेती। फेंकी क्यों? मैंने कहा, हो सकता है किसी के बच्चे कबूल ना करने की वजह से मायूस होकर फेंकती हो। अगर इतनी ही मायूस हो गई थी तो खुद भी साथ ही छलांग लगा देती। खुद क्यों नहीं छलांग लगाई? सिर्फ बच्ची क्यों फेंकी? जीजा की आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे। वो बोली, बाजी, मेरी 7 लड़कियां पैदा हुई, 2 मर गईं, 5 हैं। मैंने उनके लिए बहुत मुश्किलें उठाई हैं, बहुत लंबा मुश्किल वक्त गुजारा है, बड़ी लंबी तोड़ काटी है, लेकिन अपनी 5 बेटियां पाली और पढ़ाई हैं। अच्छा, तुम्हारी 5 बेटियां पढ़ी हैं? मैंने दिलचस्पी से पूछा। हाँ जी, बड़ी बेटी नर्स है, दूसरी FA करके पार्लर पर काम करती है, तीसरी BA करके स्कूल में पढ़ाती है, चौथी BA और कंप्यूटर कोर्स करके होटल में काम करती है, 5वीं FA कर रही है। अब मैं उसे ही पढ़ाने के लिए काम कर रही हूँ। अच्छा, वाह जीजा, तुम्हारी तो सारी लड़कियां पढ़ गई हैं, बड़ी बात है। बाजी, मैंने खुद ही अपनी बेटियों को पढ़ाया है। मेरे शौहर ने कह दिया था कि मैं सिर्फ या खिला सकता हूँ या पढ़ा सकता हूँ। मेरी आमदनी इतनी नहीं है कि मैं दोनों काम कर सकूं। तो मैंने उससे कहा कि मुझे काम करने दो। मैंने अपनी बेटियों को पढ़ाना है, अपनी तरह अनपढ़ रख के जानवरों जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारने देनी। पढ़ेंगी तो ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी सीख लेंगी, नहीं तो माँ की तरह धक्के खाएंगी। बस लड़कियों को पढ़ाने के लिए मैंने काम करना शुरू किया। उससे पहले मैं काम नहीं करती थी। घर का खर्च मेरा शौहर देता है और स्कूल की फ़ीस मैं देती हूँ। 4 लड़कियाँ पढ़ के नौकरियाँ कर रही हैं। मुझे कहती हैं, अम्मी काम छोड़ दो, लेकिन मैं 5वीं की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद ही काम छोड़ूंगी। काम कर कर के मेरी हड्डियाँ ख़त्म हो गई हैं, लेकिन मेरी बेटियों की ज़िंदगियाँ संवर गई हैं। हाँ, इसमें क्या शक है, मैंने कहा। बाजी, मैं साथ वाली गली में जिस घर में काम करती हूँ उनके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ मेरी बेटी पढ़ाती है। वो बाजी कहती है कि टीचर फोजिया को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये जीजा की बेटी है। लड़कियाँ कौन सी आसानी से पैदा की जाती हैं या पाली जाती हैं। जैसे लड़कों के लिए मेहनत होती है, उसी तरह लड़कियों के लिए भी मेहनत होती है। अगर सिर्फ लड़के रखने लगें और लड़कियां फेंकने लग गए तो दुनिया कैसे चलेगी? दोनों खुदा की देन है।
اگر ماں باپ نے ہی قدر نہیں کی تو دنیا کیوں کرے گی؟ آپ کے تو نبی پاک نے بھی کہا ہے کہ لڑکیاں رحمت ہوتی ہیں، پھر بھی لوگ ایسا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ نبی پاک کے نافرمان بھی تو ہوتے ہیں نا۔ میں نے صرف سوچا، کہہ نہ سکی۔ 2 سال پہلے جیجا کی پارلر میں کام کرنے والی بیٹی کو دبئی میں نوکری مل گئی تھی اور وہ وہاں چلی گئی۔ تب اس نے جیجا کو کام کرنے سے منع کر دیا تھا، تو جیجا کام چھوڑ کے چلی گئی۔ میاں والی اور اسلام آباد میں بچیوں کے ساتھ ہونے والے واقعات کے بعد سے مجھے جیجا کا خیال آ رہا ہے۔ ہم تو روزانہ ایسی خبریں سن سن کر سخت جان ہو گئے ہیں، لیکن اس نے اپنی بیٹیوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے جتنی محنت کی ہے، وہ شاید کسی بھی بیٹی کے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر اسی طرح پریشان ہوتی ہوگی۔